आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। फिलिपियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 9 पद और 10 पद। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे तू बोल और बातचीत कर। पूरे वातावरण को अपने हाथ में ले प्रभु, और वचन चोरी करने वाले हर एक क्रियाकलाप को हमसे दूर कर और तेरा वचन हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करे। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हम लोग का देखने का विषय है यीशु का दूसरा आगमन। यीशु का दूसरा आगमन, समझदार, सच्चा और सतर्क जीवन। समझदार, सच्चा और सतर्क जीवन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्रेम अंधा नहीं होता, और 9 पद से हम लोगों ने देखा कि प्रेम की 2 आंखें हैं, एक है ज्ञान और एक है विवेक। ज्ञान और विवेक ईश्वरीय और मसीह प्रेम को संतुलित करता है, और इसलिए पौलुस जब प्रार्थना करता फिलिप्पी की मंडली के लिए तो कहता है, परमेश्वर इनके प्रेम को बढ़ा, लेकिन इनके प्रेम के साथ साथ परमेश्वर प्रभु इनके ज्ञान को बढ़ा। परमेश्वर इनके विवेक को भी, इन्हें विवेक भी प्रदान कर, ताकि इनका प्रेम ज्ञान सहित और विवेक सहित हो, ना कि ज्ञान रहित और विवेक रहित प्रेम। आज हम उससे थोड़ा आगे देखेंगे और 10 पद को देखेंगे। हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा 10 पद को देखेंगे। हमें क्यों ज्ञान और विवेक की जरूरत है? हमें क्यों ज्ञान और विवेक की जरूरत है प्रेम के साथ? जवाब है, ताकि हम परख सकें, ताकि हम जांच सकें कि क्या उत्तम है। ताकि हम परख सकें, ताकि हम जान सकें कि क्या उत्तम है। इससे पहले कि क्या जो उत्तम है उसे हम करें, इससे पहले कि जो सर्वोत्तम है उसे हम करें, हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तम क्या है, सर्वोत्तम क्या है। और इसीलिए हमें प्रेम के साथ साथ ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है। और आज का जो विषय वस्तु है, यीशु का दूसरा आगमन, समझदार, सच्चा और सतर्क जीवन। हम 10 पद से आप लोग के सामने हम रख रहे हैं। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ। यहाँ जो पहला विषय को हम लोग देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आगमन कर रहे हैं, जो कि हम लोग पाते हैं मसीह के दिन तक। और 6 पद में हम लोग देखें मसीह के आने तक, यानी कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। यीशु मसीह पहले आगमन में हम सबों का उद्धारकर्ता के रूप में आए, लेकिन दूसरा आगमन में जब वो आएंगे तो अपने लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, अपने लोगों को अपने पास उठा ले जाने के लिए और जगत का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। और उसके दूसरे आगमन के रोशनी में हमें कैसा जिंदगी जीना चाहिए, और वो 10 पद से मैं आप लोग के सामने पहला बात रखना चाहता हूं, वो यह है कि यीशु मसीह के आगमन की रोशनी में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। पहला, समझदार जीवन। समझदार जीवन। और मैं कहां से रख रहा हूं? यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। यहाँ जो उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो जो शब्द यहाँ लिखा गया है, वहाँ अन्य अनुवादों को मैंने पढ़ा और यूनानी भाषा के ऊपर भी थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैंने जाना कि बोलता है कि कई प्रकार के, कई गुणवत्ता के, कई क्वालिटी के वस्तुएं हैं।
इन वस्तुओं में जो अच्छे और सर्वोत्तम गुण के लिए दूसरों से अलग है उसको चुनो। यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ एक अच्छा है, यहाँ बेटर है, बेहतर है, और यहाँ सर्वोत्तम है या उत्तम है। तो बोलता है कि ये तो अच्छा है, ये तो बेहतर है, लेकिन तुम क्या करो, उत्तम से उत्तम बातों को क्या जानो, बोलता है प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातों को तुम क्या करो, प्रिय जानो। मसीह जीवन में इस बात की द्वंद नहीं है, इस बात की लड़ाई नहीं है, इस बात की संघर्ष नहीं है कि हम चुने अच्छे और बुरे के बीच में, भले और बुरे के बीच में, सच और झूठ के बीच में चुने। ये हम लोग के लिए कोई संघर्ष का बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ऐसे तो साधारण लोग भी जानते हैं, अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करना, सच और झूठ के बीच में चुनाव करना। लेकिन मसीहों का जो संघर्ष है वो ये है कि अच्छे और उत्तम के बीच में, बेहतर और उत्तम के बीच में जो फर्क है, गुणवत्ता के कारण, क्वालिटी के कारण, उस फर्क को समझना, उस फर्क को समझने के बाद जो सर्वोत्तम है उसे चुनना, जो सर्वोत्तम है उसे करना, जो सर्वोत्तम है उसको अमल करना, उन्हें स्वीकार करना। और मेरे प्रियो, पौलुस कर रहा कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक से और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि, ध्यान से सुने, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को क्या जानो, प्रिय जानो, प्रिय जानो। यहां पर जो प्रिय जानो शब्द है, यह यूनानी भाषा में जो है वो है डोकिमाजेन, यूनानी भाषा में है डोकिमाजेन, जिसका अर्थ है परीक्षण करना, जिसका अर्थ है परखना, जिसका अर्थ है जांचना, जिसका अर्थ है अनुमोदन करना, जिसका अर्थ है मंजूर करना। इस शब्द को उस जमाने में दो बातों के लिए विशेषकर उपयोग किए करते थे। वो है कि धातु की खरेपन को परखने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। धातु के खरेपन को परखने के लिए जो प्रक्रिया थी, उसके लिए जो शब्द को इस्तेमाल किया जाता था वो था डोकिमाजेन। यानी कि हर एक पीला धातु सोना नहीं होता, हर एक पीला धातु सोना नहीं होता, हर एक सफेद चमकदार चीज क्या आपका रूपा नहीं होता। उसीलिए उन धातुओं को परखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, परखने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो था डोकिमाजेन, और जिसे हम लोग का हिंदी में अनुवाद किया प्रिय जानो। अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा है, इसे मुझे अच्छा लग रहा, ये मेरे लिए प्रिय लग रहा है। और पौलुस यहाँ कहता है कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उसी प्रकार वो लोग जब कोई सिक्का को परखने के लिए, सिक्का धातु का हुआ करता था, सोना का हुआ करता था, तांबा का हुआ करता था, और तो क्या करते थे कि ये जो सिक्का असली है या नकली है, और ये जो सिक्के में जो धातु है वो धातु असली है नकली है, उसको परखते थे। जैसे बहुत बार क्या करेंगे, उसे दांत में चिबा के देखेंगे, हाँ, और चख के देखेंगे, और वो लोग बोलेंगे हाँ ये सही सिक्का है। उलट पुलट करके देखेंगे, दांत में चिबा के देखेंगे, चाहे कुछ और उपाय से उनको परखेंगे। तो ये जो धातु को परखने की जो प्रक्रिया, सिक्का को जो परखने की जो प्रक्रिया होती थी, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो था डोकिमाजेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिय जानो। मैं आप लोग के उदाहरण के तौर पर समझ के लिए लेकर आता हूँ। दुनिया में बहुत प्रकार के मोतियाँ हैं, मोती होते हैं, लेकिन इन मोतियों का जो गुणवत्ता, उनके क्वालिटी, उनके चमक और उनके बनावट की गुणवत्ता के ऊपर जो सर्वोत्तम क्वालिटी का रहता है, उसे जौहरी अधिक दाम देता है और अधिक दाम में बेचता है, अधिक दाम में बेचता है और उसका मूल्य अधिक होता है। उसी प्रकार आप बाजार में मछली खरीदने जाते हैं,
3 4 लोग 5 लोग 10 लोग बाजार में बैठे हुए हैं, आप क्या करते हैं, ए लाइन से ओ लाइन जाते हैं और अपनी नज़र से परखते हैं और देखते हैं कि साइज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कौन ताज़ा लग रहा है और कौन बासी लग रहा है, कौन सड़ रहा और कोई चकचक ताज़ा है। आप नज़र से देख लेते हैं, उसके बाद जो पसंद होता है उसको जाने के बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ के देखते हैं। और आप अगर ये हैं तो जो लोग खरीदने वाले हैं वो जानते हैं, दबा के देखेंगे उसके बदन में नरम है ना मजबूत है, सख्त है तो हाँ अच्छा है, बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं, आँख से परखते हैं, उसके बाद हाथ से परखते हैं, और जो सर्वोत्तम है सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का उसे हम लोग खरीदते हैं और अच्छा दाम में हम लोग लेते हैं, जिसको तिसको नहीं लेते। उसी प्रकार जब हम लोग बैल खरीदते हैं या घोड़ा खरीदते हैं तो हम उसके स्वस्थ को देखते हैं, उनके पाँव को देखते हैं, उनके आँख को देखते हैं, उसके दांत को देखते हैं। कहा जाता है कि तोहफा में दिए जाने वाले घोड़े का दांत नहीं गिना जाता। क्यों दांत नहीं देखा जाता? क्योंकि दांत को देखने के दौरान उसके स्वस्थ और उनके बल का आंकड़ा लगाया जा सकता है। और मेरे प्रियो, उसी प्रकार अभी के जवानों के लिए उदाहरण देंगे। हाँ, आप लोग सुने इंडियन आइडल, हाँ आप लोग सुने अमेरिकन आइडल, है ना, और बहुत सारे गायक और गायिका आते हैं, लेकिन सब लोग इंडियन आइडल नहीं बनते। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। वो लोग क्या करते हैं, नए अलग अलग प्रकार का गाना देते हैं, हाँ, और फिर दूसरे राग के गाना देते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, जीनियर का जो बोलता है उनका गाना उनको गाने के लिए बोलेंगे, फिर दूसरों के साथ मिलके गाने के लिए बोलेंगे, और उनके एक के बाद एक परख होती है, एक के बाद एक परख होती है। और जो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ, अधिक गुणशाली वाला और अच्छा क्वालिटी वाला जो गायक रहता है उसको इंडियन आइडल या अमेरिकन आइडल बनाया जाता है। ये गाना गाने वाला है, ये गाना गाने वाला है, जो अच्छा नहीं उसको साइड कर दिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो इनको बीच में कंपटीशन कर, फिर ये अच्छा है, उससे अच्छा ये है, उससे अच्छा है, और जो सर्वोत्तम निकलता है उसे चुना जाता है। और बाइबल ठीक इसी बात को बोल रहा है कि तुम लोग उत्तम से उत्तम बातों को, अच्छे से अच्छे के बीच में फर्क करना सीखो, और अच्छे गुणवत्ता के लिए जो सर्वोत्तम है उसे चुनना सीखो, उसे चुनना सीखो। और यहाँ उसी बात को बोल रहा है। इसीलिए ऊपर में क्या विवेक के बारे में पौलुस प्रार्थना करता है, इसीलिए पौलुस ज्ञान के बारे में प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परीक्षण करने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए, अनुमोदन करने के लिए, मंजूर करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हाँ, दिमाग की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, विवेक की जरूरत पड़ती है। इनके द्वारा हम परखते हैं, ज्ञान ये सवाल करता है, ज्ञान पूछता है क्या सही है, क्या ठीक है, और लेकिन विवेक पूछता है क्या उत्तम है, क्या सर्वोत्तम है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा सबके लिए प्रगट है, लेकिन आपके लिए, आपके बुलाहट के अनुसार, आपके वरदान के अनुसार, आपके जीवन के ध्येय के अनुसार क्या है, ये आपके लिए आपको चुनना है, आपके लिए आपको चुनना है। सबसे अच्छे तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को किस प्रकार मैं अमल कर सकता हूं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन सर्वोत्तम रूप से मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं, सर्वोत्तम रूप से मैं कैसे आज्ञा का पालन कर सकता हूं, सर्वोत्तम रूप से मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं। इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, इसके लिए विवेक चाहिए। और इन दोनों के बदौलत जो परमेश्वर के प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, हम सर्वोत्तम को चुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें चुनने की आवश्यकता है, परखने की जरूरत है। और इसके लिए, इसके अगर एक शब्द में हम आप लोग को मैं कहूँ तो क्या?
आत्मिक समझ की जरूरत है। यीशु के दूसरा आगमन, यीशु का दूसरा आगमन, और जरूरत है समझदार जीवन। परमेश्वर आपको समझदार बनाए। पौलुस फिलिपियों के लिए प्रार्थना कर रहा और कह रहा, प्रभु इनको समझ वाला इंसान बना दे, इनको समझ वाला विश्वासी बना दे प्रभु, कि भले और भले के बीच में, भले और बेहतर के बीच में जो सर्वोत्तम है उसे वो लोग चुनना सीखें, उसे वो लोग चुनना सीखें। मैं उदाहरण के तौर पर आप लोग के सामने रख रहा हूँ। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि लोग ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, तो उनको क्या करें, चावल दें, दाल दें, खाने की सब दें, कपड़ा दें, तिरपाल दें, ये दे वो दे। हम लोग देते रहते हैं और उनकी मदद करते रहते हैं, और ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन मैंने वर्ल्ड विजन से एक बात सीखा। वर्ल्ड विजन वाले पहले ऐसा करते थे, लेकिन अभी वो लोग का पॉलिसी बदल गया है। पहले उनका पॉलिसी था हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन अभी उनका पॉलिसी हो गया सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प। यानी कि पहले आपको ये जरूरत हो मदद किए, वो जरूरत हो मदद किए, वो जरूरत मदद किए। अभी क्या कर रहे बोले, आपके घर में कौन पढ़ा लिखा है, आपके घर में कौन क्षमता वाला है, कौन है जो काम कर सकता है, कौन है जो कोई ट्रेनिंग कर सकता है। तो आपका पति या पत्नी है या लड़का या लड़की है, उसको वो लोग क्या करें, कोई ट्रेनिंग दे लेंगे, चाहे नर्स का हो, चाहे वो ये आपका MBA का पढ़ाई करने का हो, चाहे और कोई टेक्नीशियन का, चाहे कोई और अच्छा काम करने वाला पढ़ाई लिखाई के लिए, वो लोग बोलेंगे हम आप लोग को मदद करेंगे। आप मदद किए, आपको पढ़ाई लिखाई में और नौकरी चाकरी पाने के योग्य बना दिए, आप नौकरी किए, आप अपने स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। अब आप अपने परिवार को आप संभाल रहे हैं। आप बार बार वर्ल्ड विजन के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं आ रहे। हम लोग का बंगाली में कहावत है क्या, माछ खाओ किंतु पुकुर देखाबो ना, माछ खाओ किंतु पुकुर देखाबो ना। लेकिन वर्ल्ड विजन बोल रहा है कि नहीं, आमी माछ खावाচ্ছিলাম আর খাওয়াবো না, এখন আমি তোমাকে শেখাবো কি রকম মাছ ধরতে হয় আর কি কোথায় মাছ পাওয়া যায়, যেন তুমি নিজে যাবে আর নিজে মাছ ধরবে আর নিজে খাবে, আমার কাছে বারবার এসে আমাকে হয়রান করবে না, हमको परेशान मत करो। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप लोग के सामने वो भी मदद करना हुआ, लेकिन सर्वोत्तम मदद करना ये है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, प्रेइंग द स्क्रिप्चर एक किताब है, वहाँ लेखक का नाम मैं भूल गया। वो एक बार बोल रहे हैं कि वो चर्च में पास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत लोग उनके पास आते हैं और प्रार्थना करो, तो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए वो प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना किए। एक बहन आई और वो बोली, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं घर का भाड़ा नहीं दे पाया हूँ और खाने पीने सब का लाले पड़ जा रहे हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और पास्टर मुंह खोले और बोले कि हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आज सुबह के समय में प्रार्थना के टाइम में मैं आपके ज़रूरत के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन वो मुंह खोल रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कुछ और ही निकल गया। वो बोले वो बहन को कि क्यों ना आप ये प्रार्थना के कमरे में जाइए और खुद यीशु से बातचीत कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी क्या ज़रूरत है, और जिस प्रकार आप मुझसे बातचीत करते हैं वैसे उनसे बातचीत कीजिए। बहन बोली थी कि पास्टर जी मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मैं तो नया विश्वासी हूँ। सच में 2-3 महीना हुआ था और वो विश्वासी बनी थी। विश्वास में ये उतना ज्ञानवान नहीं थी और बहुत ही परिपक्व नहीं थी, इसलिए बोले पास्टर जी हम प्रार्थना करने नहीं जानते, हम तो नया विश्वासी हैं। पास्टर बोले आप जाइए, जैसे आप मुझसे बात करते हैं वैसे यीशु मसीह से बात कीजिए और उनको बताइए, और ये भी बोलिए कि आपको कितना रुपया चाहिए, कितना ज़रूरत है, वो भी एग्जैक्ट उसको बता दीजिए। वो बहन पास्टर को देखी, उसके मन में क्या चला क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो गई उस कमरा में। पास्टर जब बोले हैं तो वो गई और कमरा में, प्रार्थना के कमरा में गई और वहाँ प्रार्थना की। और क्या हुआ फिर, बृहस्पतिवार को जब वो चर्च में आई तो उसका मुंह में एकदम खिला हुआ था, आनंद से उनका मुंह खिला हुआ था। क्यों?
क्योंकि जो जो बातों के लिए प्रार्थना की थी, जितना पैसा वो मांगी थी उतना पैसा, और जो जो बातों के लिए प्रार्थना की थी सब का सब प्रभु ने उनको दिया था। और उसे विश्वास हो गया कि परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना सुनता है। बाद में मालूम है वो औरत धीरे धीरे करके प्रार्थना का योद्धा बन गई, और आज कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, और पास्टर को प्रार्थना में बैकअप करती है, पास्टर को प्रार्थना के द्वारा घेर के रखती है। जिस समय पास्टर बोला कि आप जाइए खुद जाके प्रार्थना कीजिए, उसका मन में क्या चलता होगा? शायद ये कि पास्टर जिम्मेदारी से हाथ धो रहा, शायद पास्टर को मेरे परेशानी की कोई परवाह नहीं है, शायद पास्टर मुझको रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चला होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा पास्टर के जरिए ऐसे काम किया कि उसको सर्वोत्तम रूप से सहायता किया। मालूम है प्रियो, मदद तो हम सब तरह से कर सकते हैं, प्रेम तो हम सब प्रकार से कर सकते हैं, बहुत प्रकार से कर सकते हैं, आज्ञा पालन तो बहुत प्रकार से कर सकते हैं, सेवा तो हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रूप से प्रेम करना, सर्वोत्तम रूप से सेवा करना, सर्वोत्तम रूप से परमेश्वर की महिमा करना, सर्वोत्तम रूप से परमेश्वर को प्रसन्न करना, सर्वोत्तम रूप से परमेश्वर के लिए इस पाप भरे संसार में जीने के लिए जिस बात की जरूरत है वो है ज्ञान और प्रेम, और ज्ञान और विवेक, और ज्ञान और विवेक के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में क्या करें? बुरे और अच्छे, पाप और पुण्य नहीं, वरन अच्छे, बेहतर और सर्वोत्तम में चुनाव करना जानना। आज ऐसे आत्मिक समझ वाले विश्वासों की आवश्यकता है, और आज के जगत में 2020 में पूरे संसार के विश्वासियों को और हमारे केरी चर्च के विश्वासियों को अगर किसी बात की जरूरत है तो वो ये है कि आत्मिक समझ जो अच्छे और उत्तम के बीच में फर्क करना जाने। और पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा फिलिप्पी की मंडली के लिए, और आपके लिए भी यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब अपने बाल बच्चे के लिए प्रार्थना, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रार्थना करें कि प्रभु इनका प्रेम ज्ञान और विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन, आमीन। और परमेश्वर प्रभु ये उत्तम से उत्तम बातों को परखना, जांचना, अनुमोदन करना, मंजूर करना जाने, इसके लिए जो समझ है प्रभु हमारे कलीसिया के विश्वासियों को प्रदान कर। वो समझ है प्रभु मुझे तू प्रदान कर प्रभु, ताकि मैं एक श्रेष्ठ और परमेश्वर इच्छा के केंद्रीभूत जीवन जी सकूं। आमीन, आमीन। हाँ, परमेश्वर प्रभु आपको ऐसा ही आशीष प्रदान करे, ऐसा ही आशीष प्रदान करे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन समझदार जीवन, और दूसरा सच्चा जीवन। यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसा तैयारी करें? सच्चा जीवन जीने के द्वारा। आइए मेरे साथ खोले 10 पद को, कृपया खोले। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक क्या बोलता है? सच्चे बने रहो। क्या बोल रहा? सच्चे बने रहो, झूठे मत बने रहो, बेईमान मत बने रहो, बेईमान मत बने रहो, धोखाधड़ी वाले लोग मत बने रहो। क्या बोल रहा है कि मैं हे फिलिप्पी के मंडली तुम लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, उसके आगमन तक तुम लोग क्या करो? सच्चे बने रहो। यहां जो सच्चे जो शब्द है उसके इंग्लिश में बहुत बहुत अनुवाद किया गया। एक तो शब्द मेरे दिमाग में है, वो है कि प्योर बने रहो, प्योर बने रहो। यहां पर जो शब्द है वो है एलिक्रेनिस, एलिक्रेनिस।
एलिक्रेनिस का मतलब होता है शुद्ध, एलिक्रेनिस का मतलब होता है जो दूषित ना हो, एलिक्रेनिस का मतलब होता है जो भ्रष्ट ना हो, एलिक्रेनिस का मतलब होता है जिसमें कपट ना हो। और ये जो शब्द है, विद्वान लोग इसके कई धारणाओं को आपके सामने रखते हैं, हमारे सामने रखते हैं। वो बोलते हैं एलिक्रेनिस जो शब्द है शायद वो एले शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है सूरज का किरण, सूरज की रोशनी। हाँ, और दूसरा जो शब्द है क्रिनेस, मतलब परखना, जांचना, अनुमोदन करना। हाँ, यानी कि जो चीज सूरज की रोशनी के द्वारा परखा गया है और परखने के बाद खरा निकला है। पुराने जमाने में लोग मट्टी का बर्तन का उपयोग करते थे, हंडी में पानी रखते थे, सुराही में पानी रखते थे, और सुंदर सुंदर जो पात्र होता था, संगमरमर का पात्र या आपका मट्टी का पात्र, वो बहुत ही लोगों के लिए जरूरतमंद होता था। और जो मोटा मोटा रहते तो कम दाम में मिलते थे, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का होता था वो पतला हुआ करता था। और जब उसको बनाते थे कारीगर लोग, जब बनाते थे तो कभी कभी उसमें दाग आ जाता था, कभी कभी उसमें दरार आ जाता था। तो लोग क्या करते थे कि उसको छिपाने के लिए, लोग फेंक नहीं देंगे, उसको छिपाएंगे और दरार को छिपाएंगे, वहाँ जहाँ खरोच आया उसको, दाग को छिपाएंगे। तो क्या करेंगे, उसमें मोम को लेकर उसमें लेप देंगे अच्छा से गर्म करके, और उसके ऊपर अच्छा से पॉलिश करके, पेंट करके, और उसे बाजार में लेकर जाते थे, बाजार में लेकर जाते थे। लेकिन जो समझदार खरीदार होता तो क्या करता, हंडी को या सुराही को लेगा और सूरज की रोशनी में के विपरीत रख के उसको क्या करेगा, देखेगा। हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, पानी का हंडी खरीदने जाते थे। एक तो होता था बालू वाला, मोटा वाला, हाँ, सुराही की तरह बड़ा बड़ा होता था, और एक तो होता था जिसमें पानी का बर्तन रखा जाता, पानी का सामान रखा, पीने का पानी का सामान रखा जाता था, जिसको ढोकर कुआं में जाया जाता है। तो उसको लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे और क्या करेंगे, मुंह को इधर नीचे करेंगे, हंडी को ऐसे करके रखेंगे, ऐसे देखेंगे, और इसे देखेंगे तो कहीं अगर दरार होगा तो दिखाई देगा, क्योंकि लाइट पास हो रहा है, और जहाँ दरार है वो लाइन तो दिखाई देगा। हाँ, और मोम लगाया हुआ अगर पात्र रहेगा तो वो भी उसी प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद हंडी को लेकर हम लोग क्या कर, ठक ठक करके बजाने के द्वारा आवाज़ से पता चल जाता था कि ये अच्छा है, अच्छा गुण का है या बुरा गुण का है, दरार है या फटा हुआ है, दरार है या फटा हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ दरार को छुपा के रखा जाता था, लोगों के साथ धोखा दिया जाता था, कपट किया जाता था, छल किया जाता था। और बाइबल बोल रहा है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन के चरित्र को अगर जिस प्रकार सूरज की रोशनी परखती है, उसी प्रकार उनके जीवन में वचन के रोशनी को, सच्चाई के रोशनी को अगर टॉर्च मारेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ छिपा हुआ और ये नहीं है, गोरख धंधा चीज नहीं है। दूसरा विद्वान लोग बोलते हैं कि ये जो शब्द आया है शायद दूसरा शब्द से आया होगा, एलेन। एलेन का मतलब होता है चलनी, एलेन का मतलब होता है झरनी, एलेन का मतलब होता है झक्की, एलेन का मतलब होता है छलनी। जैसे हम लोग गेहूं, चावल, दाल और सूजी को क्या करते हैं, झंझरी में रख के, चलनी में रख के घुमा घुमा के क्या करते हैं, हम लोग उसके कचड़े को, टूटे हुए और छोटे चीज़ों को निकाल देते हैं, और साफ और अच्छे दाना को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। अर्थात अगर परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर मसीह चरित्र को, परमेश्वर लोगों के मसीह चरित्र को अगर क्या करता है, जो हर बुराई से साफ होकर शुद्ध और सच्चा निकला है, यानी कि तुम्हारे चरित्र में कोई मिलावट नहीं है, ताकि यानी कि तुम्हारे चरित्र में क्या कोई दरार ना हो, कोई दरार ना हो। यहाँ पौलुस कह रहा है कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक क्या बने रहो, सच्चे बने रहो, सच्चे बने रहो। मैं परमेश्वर के दास अल्बर्ट बार्न्स के
टिप्पणी को पढ़ रहा था, वो ये बोलते हैं, ये जो बोलते हैं एलिक्रीनेस के, यानी कि सच्चे बने रहो शब्द के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, मसीह के चरित्र को, मसीह के चरित्र के लिए अगर इस शब्द को लागू करेंगे तो इसका मतलब है कि जो धोखेबाज, अस्पष्ट, संदिग्धार्थ, संदेहपूर्ण, पाखंडी, कपटपूर्ण नहीं है, जो त्रुटि, भ्रांति, संसारिकता और पाप से धूलमिल नहीं रहा है, जो स्वार्थी मतलब से उत्पन्न नहीं होता, और जहाँ कुछ भी प्रच्छन्न, कुछ भी छद्म, कुछ भी छिपाया हुआ नहीं है। इससे कोई और अधिक चाहने योग्य वांछनीय खिताब या पदवी नहीं है कि एक आदमी के लिए ये कहा जाए कि वह सच्चा है, कि वो क्या है, सच्चा है। इससे बड़ा खिताब, इससे बड़ा टाइटल, उपाधि और कुछ नहीं है। और पौलुस प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सच्चे बने रहो। एक मसीह के लिए अगर ये कहा जाए कि सच्चा मसीह है, अगर ये कहा जाए आपके लिए कि ये एक सच्चा मित्र है, आपके लिए ये कहा जाए कि ये सच्चा देने वाला है, आपके लिए अगर ये कहा जाए कि ये सच्चा सेवक है, अगर आपके लिए ये कहा जाए कि ये सच्चा कर्मचारी है, तो इससे बड़ा खिताब, इससे बड़ा प्रशंसा और चाहने योग्य चीज क्या हो सकता है। और पौलुस इसी बात के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम सच्चे बने रहो। और बारनेस इसके अर्थ को बताते हुए कहते हैं, अगर ऐसा वो व्यक्ति पाया जाए, सच्चा व्यक्ति, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में मन परिवर्तन किया है, वास्तव में नया जन्म पाया है, कि उसने मसीहत को एक मुखौटा के रूप में नहीं पहना है, मुखौटा के रूप में नहीं मानता है। दूसरा, उसके इरादे स्वार्थहीन और शुद्ध हैं, जो व्यक्ति सच्चा है। तीसरा, कि उसका आचरण दोहरे, दुरंगेपन का, ढकोसला व्यवहार, छल और चालाकी से मुक्त है। ध्यान से सुने। चौथा, वो बोलता है कि उसके शब्द उसके दिल की वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जो बोलता है वो उसके दिल से बोलता है। कि पांचवा, कि वह अपने वचन के प्रति सच्चा है और अपने वचन या वादों के प्रति वफादार है। छठवां, एक सच्चा व्यक्ति बार्न्स के अनुसार वह हमेशा वही है जो वह खुले आम होने की दावा करता है। एक सच्चा या ईमानदार मसीह हमेशा मनुष्य के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा उस पर प्रकाश डाले जाने को, उसके दिल की भावना को देखे जाने को, हर जगह हर समय जांचे जाने के लिए सहन करेगा, जांचे जाने को सहन करेगा और वहन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे छिपाने का कुछ है ही नहीं, वो अंतर आत्मा से सच बोलने वाला है। इसीलिए भजन संहिता में, भजन संहिता का 5:66 का 6 महीना कितना में है हमको याद नहीं है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि बोलता है, हे यहोवा तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, हृदय के ईमानदारी से, हृदय के सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और पौलुस कह रहा कि हे फिलिप्पी की मंडली, मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम लोग सच्चे बने रहो, सच्चे मसीह बने रहो, सच्चे पति बने रहो, सच्चे पत्नी बने रहो, सच्चे कर्मचारी बने रहो। तुम्हारे बोली के द्वारा, बोली में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे उद्देश्यों में, तुम्हारे आशय में कोई किसी प्रकार का भी मिलावट ना हो, गोरख धंधा ना हो, वरन ओ शुद्ध हो, वरन ओ दूषितहीन हो, ओ भ्रष्टहीन हो, ओ कपट रहित हो। तुम लोग एक कपट रहित जिंदगी जियो, जिंदगी जियो। परमेश्वर आज ऐसे मसीहों को देखना चाहता है। आज भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है, आज केरी चर्च को ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों को जहां भी देखेंगे
संसार के लोग और मसीह लोग क्या करेंगे? उनके हृदय में इज्जत होगा, उनके दिले सम्मान होगा, और वो बोलेंगे ये सच्चा परमेश्वर का संतान है। हालेलुया! परमेश्वर आपको ऐसा ही बनाए। आमीन। मसीह का आगमन, समझदार जीवन। पहला, मसीह का आगमन, सच्चा जीवन। तीसरा बात आप लोग के सामने रख रहा हूं, समय कम है, और वो ये है कि मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार करें? सतर्क जीवन, समझदार जीवन, सच्चा जीवन और सतर्क जीवन। आइए मेरे साथ खोले वचन को। यहां लिखा हुआ है, यहां कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। और क्या ना बोलता है? ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ। यानी कि यहां जो शब्द है वो शब्द है अपोस्क्रोपोस, यानी कि ठोकर रहित, ठोकर रहित। इसका मतलब है कि ठोकर नहीं खाना और दूसरे को ठोकर नहीं देना, ठोकर खाकर पाप में नहीं गिरना और दूसरों को पाप में गिरने का कारण नहीं बनना, ना खुद पाप कम करना और ना दूसरे को पाप कर्म में गिराने का कारण बनना। हाँ मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि अगर आप रोमियो का 14 का 7 और 8 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का दास परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर बोलता है, हम में से कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। उसके बाद 8 पद में बोलता है कि हम परमेश्वर के लिए जीते और परमेश्वर के लिए मरते हैं। लेकिन मैं 7 पद को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके दूसरे पहलू को। यानी कि आप कोई भी क्यों ना हो, आप ना अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। लेकिन दूसरा बात यह है कि आप कोई भी क्यों ना हो, आपका जीवन प्रभावशाली है। आप चाहें या ना चाहें, आप विश्वास करें या ना करें, आप दूसरे के जीवन में प्रभाव डालते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। यदि आप समझदार जीवन जीते हैं, यदि आप सच्चा जीवन जीते हैं, तो आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन आप समझहीन जीवन जिएंगे, आप अगर सच्चाई रहित जीवन जिएंगे तो आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। इसलिए 32 सुसमाचार में यीशु मसीह ने, इसलिए 32 सुसमाचार ने प्रभु यीशु मसीह ने 18 अध्याय का 6 पद में इस प्रकार कहा, बाइबल खोलिए, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उनके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, जिसके द्वारा ठोकर लगती है। 1 कुरिन्थी 8 का 9 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन 8 का 9 इस प्रकार कहता है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्या बोलता है? सावधान। सावधान मतलब सतर्क हो जाओ कि तुम्हारी आजादी दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। और इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इसके लिए पौलुस की तरह जिंदगी जीने की जरूरत है, जो 24 का 16 में इस प्रकार कहता है, इस समय आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यानी कि अपने बोली के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम किसी को भी ठोकर बनने का कारण ना बने। ऐसा कर्म ना करें, ऐसा बोली ना बोले, ऐसा व्यवहार ना करें जिसके द्वारा मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराए और मैं दूसरों के लिए पाप का कारण बनूं। आप चाहें या ना चाहें, आप प्रभावशाली हैं, आप लोगों को प्रभावित करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, पाप के लिए या धर्म के लिए।
मैं उदाहरण आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। मैं उदाहरण आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। शायद किसी किसी को खराब लगे, लेकिन ये सच है। आप गिरजा में आए यहाँ पर आराधना करने के लिए, लेकिन आप आराधना में बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? फोटो वोटो देख रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, और वहाँ बच्चे लोग देख रहे हैं, आपके पड़ोसी लोग देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, क्योंकि आपके इस नमूने के कारण, आपके इस कर्म के कारण दूसरे बच्चे, दूसरे लोग भी ऐसा करना सीखेंगे, यानी कि परमेश्वर का अनादर करना सीखेंगे। परमेश्वर के लिए जो भक्ति का भाव उनके जीवन से खत्म होगा, और उनके लिए भक्तिहीनता और भ्रष्ट हो जाने का और परमेश्वर से दूर हो जाने का कारण आप बनेंगे। गौर कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सोचते मामूली बात है। नहीं, वो जो अगर नरक जाएगा, वो अगर दोबारा और कभी गिरजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके चाल चलन को देखने के द्वारा, तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। दूसरा, मैं आप लोग के सामने उदाहरण लेकर आ रहा हूं। आप मसीह कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन आप क्या करते हैं? यहाँ तो बहुत आराधना करते हैं, हालेलुया करते हैं, प्रभु के लोगों के सामने भक्ति का भाव दिखाते हैं, लेकिन घर में, अपने काम के जगह में, अपने कार्य क्षेत्र में आप करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। हाँ, आप दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये चीज को दूसरे विश्वासी लोग देखता है, गैर मसीह लोग देखता है, वो लोग क्या समझेगा? पहली बात तो परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, यीशु का गवाही नीचा हो रहा है, और वो लोग भी ऐसा ही करना सीखेंगे। अगर पास्टर ऐसे करता, मेरा पिताजी ऐसे करता, मेरा चाचा ऐसे करता, मेरा भैया ऐसे करता, तो क्यों ना हम भी करें भैया? और वो भी पाप करने लगेगा, और पाप करने से नहीं डरेगा। उसके पाप में गिरने का, उसका जिंदगी भ्रष्ट होने का जिम्मेदार आप होंगे। आप अगर दारू के अड्डे में बैठ के, बार में बैठ के फोटो ले रहे हैं, दारू का बोतल उतल है, बहुत कुछ, और अगर मान लीजिए दारू का बोतल ग्लास उलास के साथ आप फोटो लेते हैं और इसको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में डालते हैं, तो दूसरे लड़के लड़कियां, दूसरे लोग देख रहे हैं, दूसरे विश्वासी लोग देख रहे हैं, बोलते ओ ये भाई करता है, तो हम भी कर सकते हैं। आप ऐसा करने के द्वारा आप क्या बता रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि इट इज ओके टू ड्रिंक, इट इज ओके टू गो टू बार, और दारू का अड्डा में जाना ओके है। और आप तो शायद गए हैं और नहीं पिए होंगे, आप बोले हम नहीं पीते, हम खाली गए थे, हम तो दोस्तों के साथ बर्थडे का पार्टी था इसलिए हम गए थे, हम तो नहीं, हम तो साथ में खाली बैठे थे। शायद ऐसा सही है, लेकिन आपका ये जो चित्र दूसरे नए विश्वासियों को, और कमजोर विश्वासियों को क्या करेगा? ये सब करने के लिए और पाप में प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगा, और उनके भ्रष्ट होने के, उनके नष्ट होने का जिम्मेदार आप होंगे, यानी कि आप ठोकर का कारण बने। आप उसी प्रकार आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, उदाहरण दे रहे जवान लोग के लिए विशेषकर, आप अगर भद्दा चित्र पोस्ट करते हैं और भद्दा वीडियो पोस्ट करते हैं, और आपके दोस्त लोग उनको लाइक करते हैं, देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनके द्वारा क्या कर रहे हैं? आप इस भ्रष्टाचार को, इस भ्रष्ट क्रियाकलाप को आप पूरे मसीह बच्चों के बीच में, मसीह भाई और बहनों के बीच में, मसीह माताओं पिताओं के बीच में फैला रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। शायद आप ये चीज खा रहे हैं, पूजा पाठ वाला सामान सबको खा रहे हैं, दूसरा लोग को दिखा दे के। आपका विवेक सही हो सकता है, आप ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन आप ठोकर का कारण बन सकते हैं। और उसी बात को कुरिन्थी की पत्री में ये बोल रहा है, 8 अध्याय में, 14 अध्याय में रोमियो में बोल रहा है कि तुम्हारी आज़ादी दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरों का नाश होने का कारण ना बने। बोलता है जो व्यक्ति ठोकर का कारण बनता है उसके लिए अच्छा है कि चक्की का पाट 25-30 किलो वाला पत्थर गला में बांध दो और उसको डुबा दो। अगर आप परिवार का मुखिया हैं,
आप पिताजी हैं या बाप हैं या पति हैं, और अगर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, गंदा गंदा अश्लील सिनेमा और फोटो लोग को देख रहे हैं, और इसके द्वारा क्या करें, आपकी पत्नी के सामने आप गलत नमूना रख रहे हैं, आपके बेटा और बेटी के सामने आप गलत नमूना रख रहे हैं, और आपका जिस कुलत के बारे में दूसरे को जो पता चल गया, उन लोग के सामने आप गलत नमूना रख रहे हैं, और इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए पाप में पड़ने का कारण बन रहे हैं। पीने वालों के बारे में मैं एक डायलॉग बोलता हूं ना, आप अगर पी रहे हैं तो आपका बाल बच्चे भी श्रापित होंगे और वो लोग भी पीने वाले बनेंगे, और दूसरे विश्वासी लोग को लेके आप पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, और वहां क्या बोतल निकल रहा है। आपके इस काम की वजह से क्या हुआ कि दूसरे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा भी थोड़ा थोड़ा। हाँ मेरे प्रियो, आप जो गंदे गंदे सिनेमा को देख रहे, बोले हम तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, हम जाके किसी का बलात्कार थोड़ी कर रहे, किसी का व्यभिचार थोड़ी कर रहे। दो खाना खाओ, तुम किसे बेवकूफ बनाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई स्त्री को अगर गलत नजरे से देखे तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। पोर्नोग्राफी देखना, अश्लील चित्र और सिनेमा देखना व्यभिचार है, व्यभिचार है। और आप जो करते हैं और छुप छुप के कर रहे हैं, हाँ गंदे अश्लील पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा आपको करते हुए देखेंगे, बड़े भैया को करते देखेंगे, चचा को देखते करते देखेंगे, कलीसिया के विश्वासी को करते देखेंगे, तो दूसरे का जीवन भ्रष्ट होगा और आप उसके लिए ठोकर का कारण बनेंगे। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हाँ मेरे प्रियो, ना खुद ठोकर खाओ, ना ठोकर का कारण बनो, यानी कि ठोकर रहित जीवन। परमेश्वर आपको ऐसा बनने में सहायता करे। परमेश्वर इसके लिए कैसा जिंदगी जीने की जरूरत है? सतर्क जीवन जिंदगी जीने की जरूरत है, सावधान जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहा दोबारा। उसके दूसरे आगमन में हमें कैसा जीवन जीना है? समझदार जीवन, सच्चा जीवन और सतर्क जीवन। परमेश्वर आपको एक समझदार विश्वासी बनाए, और इसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सच्चा विश्वासी बनाए, परमेश्वर आपको एक सतर्क विश्वासी बनाए, ताकि आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। यीशु का आगमन निकट है, उसके आगमन के लिए तैयारी करो, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय संकटपूर्ण है। कल का इंतजार मत करो। परमेश्वर आपको मसीह के आगमन के लिए तैयार करे, आपको एक समझदार जीवन, सच्चा जीवन और सतर्क जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस वचन को आशीष दे, हमारे जीवन में ये फलवंत होने पाए। हमारे केरी कलीसिया के लिए, भारत की पूरे कलीसिया के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वासियों को परमेश्वर प्रभु विश्वासियों को अनुग्रह प्रदान कर कि उनका प्रेम ज्ञान और विवेक सहित बढ़ता जाए, हमारा प्रेम ज्ञान और विवेक सहित बढ़ता जाए, ताकि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और सच्चे मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें और ठोकर ना खाएं। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू हमें प्रदान कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, आमीन।